अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसे बहुत से लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ रिलेट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने इंजीनियर साहब को जवाब दिया है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप एक दफ़ा डॉक्टर साहब की इस वीडियो को देखें और उसके बाद मैं आपको उसकी सच्चाई बताऊँगा। ये दावा के तरीके से कुछ लोग जो एतराज़ करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने वो क्रिश्चियन से लाहौर में सख्ती से बात की, ये बिल्कुल हराम है। और वही आज कोट करते उदू इला सबिल रब्बिका बिल हिकमा। तो कुरान में निकल एक बात जाकिर ने एक बात बातें नहीं की। वो जो क्वेश्चनर था, आपने अगर देखे होंगे लाहौर की तकरीर में, एक ईसाई मुझसे बहस कर रहा था, लंबी लंबी बात कर रहा था, फिर बोलता मुझे 1 सेकंड दो। मैंने बोला दे दिया। मैं बोला सेकंड हो गया? नहीं 1 सेकंड का मतलब हमारे पंजाब में 1 घंटा। तो लोग तकरीर कर रहे जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या हराम किया, वो गैर मुस्लिम से सख्ती से पेश आया। अरे वो ट्रेंड है, ये क्रिश्चियन मिशनरी ट्रेंड है। ये आपका मैदान है, मेरा मैदान है भाई। मैंने बोला स्टॉप द माइक्रोफोन। मैं तो एकदम आ रहा, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन, प्लीज स्टॉप द माइक्रोफोन। ये तरीका हिकमा है। वो उसको हम लोग आजादी दे रहे हैं। 1 रूल तोड़ा है, 2 रूल तोड़ा है, 3 रूल तोड़ा है, तो क्या पूरी रात मुझसे बात करूं? वो 2 जमा 2 5 कह रहा है। तो लोग जो दावती मैदान के माहिर ही नहीं, मेरे खिलाफ फतवा डॉक्टर जाकिर नाइक ने हराम किया। अरे तुमने कभी 50,000 के मजमे में कभी सवाल जवाब किया जिंदगी में? क्या खुद तो नहीं करते, दूसरों को करने भी नहीं देते। ये हाल है अपने मुसलमान का आज। खुद तो करते नहीं, अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते, वो जाकिर नाइक ने हराम किया उदू इला सबिल रब्बिका बिल हिकमा। अपने टेलीविजन पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते, वो जाकिर नाइक ने हराम किया उदू इला सबिल रब्बिका बिल हिकमा। वो जाकिर नाइक जानते नहीं हदीस में क्या लिखा है। वो टेलीविजन के सामने बात करना तो आसान, मैदान में आके बात करो ना, मर्द के बच्चे। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने अपनी इस वीडियो में कहीं भी इंजीनियर साहब का नाम तक नहीं लिया और ना ही उन एतराज़ात का जवाब दिया जो इंजीनियर साहब ने उन पर किए थे। अगर आपको याद हो तो इंजीनियर साहब ने कहीं भी इस ईसाई भाई के हवाले से बात की ही नहीं जिसका डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। और जिस आयत की बार बार डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वजाहत दे रहे हैं, दरअसल वो आयत तो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने डॉक्टर साहब को जवाब देते हुए बयान की थी। डॉक्टर साहब का जो रवैया है वो आम तकारीर से बिल्कुल हटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। और डॉक्टर साहब जो आयत पढ़ते हैं, जिसे की ऑफ दावा कहते हैं, मास्टर की ऑफ दावा, उदू इला सबिल रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि आप लोगों को मौइज़ा हसना के साथ, हिकमत के साथ, मौइज़ा हसना के साथ लोगों को दावत दें और लोगों के साथ जब आप डिबेट करें वो आप अच्छे अंदाज के ऊपर डिबेट करें। तो क्या ये एक अच्छा अंदाज है कि जब आप उसको कह रहे हैं कि इसको शर्म भी नहीं आती कि जनाब ये देखें यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसको शर्म भी नहीं आ रही? क्या मतलब है यहाँ पे खड़ा हुआ है? वो आपसे सवाल करने के लिए आ रहा है ना। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने अपने एक बयान के दौरान ये फरमाया कि जो लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, ये कलीमा कहना गुमराही है। क्योंकि जैसे कोई खुद से मेडिकल की किताबें पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता, तो इसी तरीके से बगैर उस्ताद के भी कोई आलिम नहीं बन सकता। दूसरा फितना बड़ा घनाउना है, वो ये कि हम सिर्फ कुरान और हदीस की बात मानते, किसी इमाम और उलमा, आइम्मा, मुहद्दिसीन, फोका, औलिया किसी को नहीं मानते। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। ये बोली जाती, वो भी अपने वक्त में स्कॉलर थे, हम भी स्कॉलर हैं। हम उनकी बात क्यों माने? हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते। ये जो दूसरा कलिमा है ये गुमराही है। क्या ये गुमराही है? इसलिए कि कुरान और हदीस के सिर्फ टेक्स्ट से आप उसका सारा माना और मुराद समझ ही नहीं सकते जब तक उन लोगों को पढ़ा और सुना ना जाए जो आपसे और मुझसे ज्यादा कुरान और हदीस को जानते थे। उनकी बात को मानना जो हमसे ज्यादा कुरान को समझते थे और हमसे ज्यादा हदीस और सुन्नत को समझते थे। उन्होंने क्या माना बयान किया है, क्या मुराद बयान किया है, इसलिए उस्ताद का होना जरूरी है। घर में बैठ के आप सोशल मीडिया अपना कंप्यूटर ऑन करें, जो रत्ब याबिस, जो लग़वियात सही या गलत कहना चाहते हैं अपलोड करें और वायरल हो जाती है लम्हे में करोड़ों लोगों, लाखों लोगों। अब वो वक्त आ गया, खैर और शर की तमीज नहीं रही। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली हसन इलियास साहब ने अहमद फौजान साहब के साथ पॉडकास्ट के दौरान ये बयान किया कि गामदी साहब ने मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब की आगोश में तालीम हासिल की है और काफी अरसे तक वो जमात इस्लामी का हिस्सा भी थे। अब अगर वो उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ कर रहे हैं तो उन पर बेबुनियाद तनकीद करने से पहले उनके इस्तदलाल को ठंडे दिमाग के साथ पढ़ना चाहिए। मजीद इसी पॉडकास्ट में हसन इलियास साहब ने फिलिस्तीन के हवाले से ये बयान किया कि फिलिस्तीन का हल जंग के जरिए नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ सियासी तरीके से ही मजलूम फिलिस्तीनी आज़ाद हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला उम्मत का मसला फिलिस्तीन ही ऊपर है। इसके ऊपर शायद इत्तेफाक से या शायद वैसे ही मैंने कोई वीडियो या कोई चीज़ आपकी तरफ से मौके पर बयान हुआ नहीं है या भी होना है। इसके ऊपर आप समझते हैं कि इस वक्त जिहाद जो है वो जिहाद तो फ़र्ज़ है, पहले इसके वजाहत करते हैं अभी अपने फ़र्ज़ है उसको कहा कि उसको फ़र्ज़ ना। जिहाद के बारे में कुरान मजीद ने बात बता दी है कि जुल्म और उद्वान जिस वक्त होगा उस वक्त आपने जिहाद करना है, उसके बाद शराइत हैं, आप जिहाद करने की पोजीशन में है, रियासत उसका ऐलान करेगी, लेकिन वो जुल्म और उद्वान के खिलाफ होगा। फ़लस्तीन में जुल्म तो उससे तो कोई इनकार नहीं कर, जुल्म तो हो रहा है वहाँ पे। जुल्म फ़लस्तीन में भी हो रहा है, जुल्म अफगानिस्तान में भी हो रहा है। मेरे नज़दीक तो जुल्म दुनिया की बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, जुल्म तो हो रहा है। मसला फ़लस्तीन का मामला ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे ख़ित्ता अर्ज़ था, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, किसी दूसरी रियासत ने आके यकायक जारियत कर दी, अब ये बहस पैदा होगी कि हमें जिहाद करना है। तो जिहाद तो कर रहे हैं, वो जिहाद तो कर रहे हैं, मतलब मेरे फतवे के मुंतज़िर तो नहीं है वहाँ के लोग कि मैं कहूँगा तो उसके बाद जिहाद तो लोग कर रहे हैं। जिहाद नतीजा खेज़ नहीं हुआ अब तक।
تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اٹھ کے جہاد کرے تو نتیجہ خیز ہو جائے گی؟ تو جو کچھ اس وقت ایک قوم کے ساتھ ہوا ہے وہی پوری امت مسلمہ کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ جس خدائی سنت اور قانون کا اطلاق وہاں یہ پر ہماری ایزمپشن ہو سکتی ہے، مطلب یہ خیال ہو سکتا ہے، کوئی مطلب کوئی متعین یا قطعی چیز تو نہیں ہے کہ پوری امت کے ساتھ ہوگا، تو نے کر کے دیکھا نہیں ہے، یہ تو ایزمپشن یا ایک مطلب ایک ڈیفینسونیس آپ کہہ سکتے ہیں پہلے سے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کر کے دیکھ لیں اگر ہم، تو وہ کوئی اصول کے تحت بات بیان کرے گا نا، اس میں کیا چیز ہوگی؟ جو کچھ اس ٹائم پہ ہوا ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو مار پڑ رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے توازن ہوگا میرے بھائی. یعنی کوئی آپ پہلے تو یہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ سارے ملک اٹھیں، 50 ملک اٹھیں، کیوں اٹھیں 50 ملک؟ یعنی آپ کی خواہش پہ اٹھیں گے 50 ملک؟ وہ 50 ملک دنیا میں موجود ہیں، عالمی قوتوں کی دنیا میں حکومت ہے، ان لوگوں نے لکیریں کھینچ کے یہ 50 ملک بنائے ہیں، وہ ملک معاشی اعتبار سے ان عالمی قوتوں پر منحصر ہیں. یہ ہوتا کہاں ہے دنیا میں خواہشات ایزمپشن کہ مثال کے طور پہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ میں یہ خواہش اور دعا کروں کہ عالمی قوتیں مسلمان ہو جائے کل اور پھر مجھے مسئلہ فلسطین حل کر کے دے دیں. نہیں ہوگی نا، ہوئی نہیں آج تک. ہم نے 60-70 سال ایک کام کر کے دیکھ لیا، نہیں نتیجہ خیز ہوا، تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک سیاسی تنازع ہے، سیاسی تنازع کو حقیقت کی زمین پہ کھڑے ہو کر سلجھاؤ. اگر آئیڈیل سچویشن میں آپ سلجھانے کی کوشش کرو گے، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی چلا جائے گا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جواب دیا ہے. اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انجینئر صاحب اور غامدی صاحب کے درمیان اہل بیت کے موضوع پر بہت لمبی کنٹروورسی چلی تھی. اسی کنٹروورسی پر اپنا اوپینین دیتے ہوئے مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے صحیح مسلم کی 6228 روایت کو کمزور کہا تھا، جس میں زید بن ارقم کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے کہ زید بن ارقم ازواج مطہرات کو نبی اسلام کے اہل بیت میں شامل نہیں مانتے تھے. جیسے ہی مفتی صاحب نے اس روایت کو کمزور کہا تھا تو اس کے جواب میں انجینئر صاحب نے مفتی صاحب کو یہ جواب دیا تھا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ منکرین حدیث ہو جائیں، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ بخاری و مسلم کی جتنی بھی متصل صحیح الاسناد روایتیں ہیں وہ صحیح ہیں. تو اسی پر جواب دیتے ہوئے مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ شیخ البانی نے بھی صحیح مسلم کی 30 سے زیادہ روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اب انجینئر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ شیخ البانی پر بھی منکرین حدیث کا فتویٰ لگائیں. اگر صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی کسی روایت پر اصول محدثین کی روشنی میں گفتگو کرنا یہ منکر حدیث ہونا ہے اور انکار حدیث ہے، تو پھر تم نے خود حافظ زبیر علی زئی سے پوچھا تھا جب صحیحین کے بارے میں، تو حافظ زبیر علی زئی نے تمہارے سامنے یہ نہیں کہا تھا کہ ناصر الدین البانی نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی 30 سے زیادہ احادیث کو ضعیف قرار دیا؟ البانی صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ 30 سے اوپر ضعیف قرار دی انہوں نے، لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے کیا ہے. وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف قرار دے گئے مرتے مرتے، اور ان سے رجوع بھی نہیں کیا. کون البانی جس کو تم مفتی اعظم سعودی عرب کہتے ہو، محدث اعظم کہتے ہو؟ محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1999 عیسوی. تو پھر لگاؤ البانی پہ فتح منکر حدیث ہونے کا اور کہو کہ البانی منکر حدیث ہے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.